जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबके इतने प्यार स्नेह सम्मान देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। माता रानी आप सबकी झोली खुशियों से भर दें, खुशियों से भर दें। आप सबकी सारी मुरादें पूरी हों, सारी इच्छाएं पूरी हों। चलिए देखते हैं आज माँ हमारे माध्यम से क्या गाइडलाइन आप सबको देना चाहती हैं। देखिए आप सबको जैसे कि पता ही है, ये कार्ड इंट्यूशन बेस्ड होते हैं। मेडिटेशन के बाद मैं रोज 4 कार्ड इसमें ऐड करती हूँ। जो भी गाइडलाइन माँ की आती है, प्रभु की आती है, उनके बच्चों को जिस गाइडलाइन की आवश्यकता है, जिन प्रश्नों के उत्तर पाने की आवश्यकता है, तो माँ गाइड करती हैं, प्रभु गाइड करते हैं। तो आप जल्दी से एनर्जी के साथ जुड़ जाइए और अपने लिए संदेश मांगिए, प्रभु से, माँ से संदेश मांगिए। लिखिए, माँ मेरे लिए क्या संदेश है, या आप लिख सकते हैं जय माता दी, या आप हर हर महादेव लिख दीजिए। आप एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए और माँ से अपने लिए संदेश मांगिए। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, ये 100 से ज्यादा कार्ड हैं। इसमें से देखते हैं आज माँ क्या संदेश, क्या गाइडलाइन आपको देना चाहती हैं। चलिए देखते हैं पहला कार्ड। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, बहुत जल्द मिठाई खिलाते हुए नजर आओगे। देखिए पहला ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी किसी के जीवन में आने वाली है, वो सबको मिठाई खिला रहा है। भाई माँ कह रही सबको मिठाई खिलाते हुए नजर आओगे आप। कुछ कुछ अच्छा होने वाला है आपके जीवन में। कुछ तो है जो आपके जीवन में ऐसा होगा जिससे आप सबको मिठाई खिलाओगे। आप सबको मिठाई खिलाते हुए माँ को नजर आ रहे हो। माँ का पूरा आशीर्वाद आपको है भाई। आप मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हो। आपका कोई बहुत अच्छा कार्य बनने वाला है। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखते हैं अगला कार्ड। जैसा कि आप जानते हैं मैं 5 कार्ड रोज निकालती हूँ। सेल्फ लव करो। दूसरों के लिए करते करते खुद को भूल गए हो। सजो संवरो, अच्छे से रहो, मुस्कुराओ, खूब जीवन जियो। देखिए माँ कह रही हैं सेल्फ लव करो। दूसरों के लिए करते करते स्वयं के लिए भूल गए हो। देखिए ये कार्ड एक दिन और आया था, इसी नवरात्र में एक दिन और आया था। माँ किसी को बताना चाह रही है सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, खुद को सजाओ संवारो, खूब अच्छे से रहो। नवरात्र में जैसे माँ को हम सजाते हैं ना, संवारते हैं खूब अच्छे से, तो माँ वैसे ही अपने बच्चे को भी देखना चाहती हैं। ठीक है, आप मेल हो फीमेल हो कुछ भी, जो भी हो आप खूब बढ़िया से रहो, खूब बढ़िया से पहनो, सजो संवरो, खूब बढ़िया से रहो। माता रानी कैसे नवरात्र में रहती हैं, बिल्कुल वैसे ही आप रहो। माँ ये आपसे चाहती हैं खूब मुस्कुराओ, खुश हो, सबकी खुशियों में शामिल हो, सबको दुआएं दो, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, सेल्फ लव करो, खूब अच्छे से रहो। माँ ये बताना चाह रही। मैं कहूंगी ये सबके लिए है, ये सबके लिए माँ की गाइडलाइन है, सबके लिए, सबके लिए। क्योंकि यही कार्ड एक दिन और आया था, ऐसा ही कार्ड आया था कि दूसरों को करते करते खुद के लिए भूल गए, इस तरह का कार्ड आया था। तो आप देख लीजिए माँ ये बार बार क्यों संकेत दे रही हैं, क्योंकि माँ चाहती हैं अपने बच्चों से, माँ चाहती हैं उनके बच्चे खूब अच्छे से रहें, खुश, खूब अच्छे से सजें संवरें, बढ़िया से रहें। ये माँ चाहती हैं खूब आनंद में रहें, खूब बढ़िया से रहें बिल्कुल। तो देखिए बार बार माँ यही संकेत दे रही हैं, खूब बढ़िया से आप रहिए, प्रसन्न रहिए। जो भी इस समय आपके जीवन में चल रहा है ना, भूल जाइए, भूल जाइए, खूब बढ़िया से रहिए। माँ कह रही खूब बढ़िया से, खूब अच्छे से रहिए, सेल्फ लव करिए, खूब सजिए संवरिए, बढ़िया से रहिए। तो चलिए देखते हैं अब माँ अगला संदेश क्या देना चाहती हैं। आप जल्दी से एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए। परेशानी तभी समाप्त होगी जब शरणागति के साथ ईश्वर के हाथ में अपने जीवन की बागडोर छोड़ दोगे। आप एक दिव्य आत्मा हो, विशेष उद्देश्य के लिए धरती पर आए हो, ज्यादा उलझो मत चीजों में। देखिए माँ किसी को बताना चाह रहे हैं, जिसको भी डीप फीलिंग आए। देखिए इन कार्ड की खास बात यही है, इंट्यूशन में मुझे जो थॉट आते हैं मैं पूछती हूँ माँ प्रभु आपके बच्चों को किस गाइडलाइन की जरूरत है, किन प्रश्नों के उत्तरों की जरूरत है। तो माँ जो भी इंट्यूशन आते हैं मैं वैसे कार्ड ये बनाती हूँ। तो किसी को माँ कह रही है कि जब पूरी तरह सरेंडर कर दोगे माँ के सामने, ईश्वर के सामने, जिस भी शक्ति को आप मानते हो उसके सामने पूरी तरह सरेंडर कर दोगे और शरणागति के भाव में रहोगे आप। ठीक है,
क्योंकि आप एक विशेष आत्मा हो। ज्यादा चीजों में इधर उधर उलझो मत। माँ आपको इधर उधर उलझने के लिए मना कर रही है। जैसे बहुत सी चीजों में लोग पड़े रहते हैं, ये भी संभाल लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, ना जाने कितनी चीजों में पड़े रहते हैं इधर उधर। तो माँ कह रही ज्यादा, बहुत ज्यादा उलझो मत, शांत रहो और शरणागति में रहो। परेशानियां तभी समाप्त होंगी। ये भी देखो संकेत है कि परेशानियां, जिसके लिए भी ये कार्ड है उसके जीवन में परेशानियां हैं। तो माँ कह रही है शरणागति के भाव में रहो। अपने जीवन की बागडोर माँ को सौंप दो, पूरी माँ को सौंप दो। जिस शक्ति को मानते हो आप, उसको अपने जीवन की पूरी बागडोर सौंप दो। ज्यादा उलझो मत, ज्यादा स्वयं उलझो मत। अपने कर्म आप करते रहो, ठीक है, ईमानदारी से अपने कर्म करते रहो, ज्यादा उलझो मत। माँ कह रही है, ठीक है, आप किसी दिव्य दिव्य आत्मा हो, आप किसी उद्देश्य से धरती पर आए हो, ठीक है, आप यूं ही धरती पर नहीं आए हो, आप किसी उद्देश्य से धरती पर आए हो। देखिए, हम सब किसी न किसी उद्देश्य से ही धरती पर आए हैं, लेकिन हम यहाँ आकर भूल जाते हैं, उलझ जाते हैं, भौतिक सुखों में, रिश्तों में उलझ जाते हैं, भूल जाते हैं हम किस उद्देश्य से आए हैं। तो माँ कह रही है परेशानियां तभी समाप्त होंगी, शरणागति में आओ, अपने जीवन की बागडोर प्रभु को सौंप दो, माँ को सौंप दो और उलझो मत, ठीक है। 3 कार्ड निकल चुके हैं, 2 कार्ड और निकलेंगे। आप सच्चे हृदय के साथ जुड़िए और माँ से संदेश मांगिए। और दोस्तों, एक और मैसेज आपको देना चाहूंगी। एक मैंने वीडियो डाला था, प्रारब्ध के ऊपर बनाया था, कठिन से कठिन प्रारब्ध हो समाप्त होगा, ये टॉपिक था उसका। तो उस वीडियो को लोगों ने बहुत पसंद किए। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर इतने मैसेज आ रहे हैं कि मैं सबको आंसर नहीं कर पा रही हूँ, और कम से कम 1500 तो कमेंट आ चुके हैं। बहुत लोगों ने पसंद किया है। तो आपने नहीं देखा तो आप भी देखिए। यदि कुछ प्रारब्ध है आपके जीवन में, तो उसमें मैंने बहुत सरल और आसान तरीके बताए हैं, आप देखिए और फॉलो करिए, ठीक है। 33-34 हजार लोगों ने उसको देखा है, फॉलो किया है, आप भी देखिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। आपने अपने प्रति लोगों के व्यवहार को ऑब्जर्व किया है, अपनी सारी सिचुएशन को हमेशा खुद ही हैंडल किया है। आपको पता चल रहा है कौन आपका अपना है, कौन पराया है। देखिए, माँ किसी को बताना चाह रही है, जिसको भी अंदर से डीप फीलिंग आए, आपने अपने प्रति सभी के व्यवहार को ऑब्जर्व किया है। मतलब आपने बहुत गौर से सबके व्यवहार को अपने प्रति देखा है, और अपनी सभी सिचुएशन को आपने हमेशा स्वयं ही हैंडल किया है, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है कि आपका कौन अपना है, कौन पराया है, ठीक है। देखिए, डीप फीलिंग जिसको आए समझ लेना क्या माँ कह रही, आपने अपने प्रति सभी के व्यवहार को देखा है, ऑब्जर्व किया है, ठीक है, महसूस किया है, समझा है। अपनी सारी सिचुएशन को आपने स्वयं खुद हैंडल किया है। मतलब आपके जीवन में जो भी जब भी आया है, आपने स्वयं हैंडल किया है, ठीक है। आपको पता चल गया है अब कौन आपका अपना है, कौन पराया है, ठीक है। कौन आपका अपना है, कौन पराया है, ये आपको समझ में पता चल गया है, आ गया है समझ में। आपने सबके व्यवहार को ऑब्जर्व किया है। कुछ दिनों से आप सबके व्यवहार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये मुझे पूरी डीप फीलिंग आ रही है, बहुत हाई एनर्जी आ रही है कि किसी की आंखें खुल गई हैं, किसी को चीजें समझ में आ रही हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है, सब समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आखिरी कार्ड है। अब जल्दी से बोलिए, माँ मेरे लिए क्या संदेश है, माँ मुझे क्या गाइडलाइन देना चाहती हो, ऐसे बोलिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। देखिए, कबीर दास जी का ये बहुत ही अच्छा दोहा है। माँ इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, कबीरा खड़ा बाजार, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मतलब आप किसी से भी दोस्ती या दुश्मनी दुश्मनी किसी से भी मत रखिए, ठीक है। सबकी खैर मांगिए, सबके लिए दुआएं करिए। देखिए, माँ कितनी बड़ी बात कह रही है इसमें कि चाहे दुश्मन हो, चाहे दोस्त हो, आपका कुछ भी हो, आप सबके लिए एक समान सबको देखिए, सबके लिए दुआएं करिए, सबके लिए दुआएं करिए। ना आपका कोई दुश्मन है, ना आपका कोई दोस्त है, सब एक समान है आपके लिए, आपके लिए सब एक समान है। जैसा आपको समझ में आता है, सही गलत जो चीजें समझ में आती हैं, आप देखिए और सबको एक दृष्टि से देखिए, सबके लिए दुआएं करिए, सबके लिए दुआएं करिए, सबकी मांगे खैर। देखिए, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, मतलब सबके लिए खैर मांगिए,
सबके लिए आप खैर मांगिए, सबके लिए दुआएं करिए, किसी से भी बैर मत रखिए, किसी से भी बैर मत रखिए। और ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, किसी से भी। और किसी को इतना अपना भी मत बना लीजिए कि उसकी गलतियों में भी बस उसका सहयोग करने लगे, उसका साथ देने लगे। ठीक है, आप यही बताना चाह रहे हैं कि कबीरदास जी जैसे बनिए, किसी से ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। दोस्ती में किसी के गलत कार्यों में साथ मत दीजिए, दुश्मनी में किसी को कोसिए मत। बात यह है कि किसी को कोसिए मत दुश्मनी में, और किसी दोस्त के गलत कामों में आप साथ मत दीजिए। ठीक है, सबको एक समान देखिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।